वैसे तो हम नॉर्मली फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, लेकिन मसला पता क्या आता है? मसला ये आता है कि जो न्यू बैकग्राउंड है वो एग्जिस्टिंग इमेज के साथ मैच ही नहीं कर रहा होता। अब उसमें बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक मेजर फैक्टर है जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि कभी-कभार आप पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, लेकिन आपने सूटेबल शटर स्पीड नहीं रखी होती, और जब आप कैप्चर करने लगते हैं तो आपका हाथ जो है हिल जाता है और आपकी पिक्चर थोड़ी-सी ब्लर हो जाती है। लेकिन इन चीज़ों को फ़ोटोशॉप में माइनर ट्वीक्स के साथ ठीक किया जा सकता है और इसके लिए टूल्स भी अवेलेबल हैं। तो आज हम उन्हीं टूल्स के बारे में सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन सारी इमेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज हमारे पास जो है ये है। अच्छा, अब हम जो टूल्स सीखने वाले हैं वो बता दूं। आज हम जो टूल सीखने वाले हैं ब्लर, शार्पन एंड स्मज टूल है। अच्छा, अब ये टूल्स है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से, और मैं आपको सिंपल से क्लिक करके बता के और 2 मिनट में क्लास खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ सके कि टूल्स वर्किंग कैसे करें। अब जैसे ब्लर टूल है, अब ब्लर टूल हम किस तरीके से यूज़ करेंगे क्रिएटिवली, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये इमेज देख रहे हैं। जब भी आप कोई भी इमेज देखेंगे जो कि एक्चुअल कैमरे से बनी हुई और या मोबाइल से बनी हो और उसका बैकग्राउंड चेंज ना हुआ हो, तो उसमें एक चीज़ हम नोट करेंगे, जो एजेस हैं वो बैकग्राउंड के साथ काफ़ी हद तक ब्लेंड हुई होती हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे। अब ये क्या होता है कि ये आपको एक नेचुरल लुक देता है, ठीक है? तो पहले इसकी साइंस समझ लेते हैं। होता क्या है कि जब आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं, चाहे वो कैमरा है, मोबाइल है, कोई भी डिवाइस है जो आप पिक्चर खींचने के लिए या पिक्चर कैप्चर करने के लिए बना रहे हैं, तो होता क्या है कि आप जब उसको कैप्चर करते हैं तो उसके अंदर एक बिल्ट इन फीचर होता है जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है और आपके बैकग्राउंड को आपके ऑब्जेक्ट से सेपरेट करने के लिए एक माइनर सा ब्लर ऐड करता है और एजेस को ब्लर कर देता है। एक तो बैकग्राउंड पे ब्लर ऐड करता है, दूसरा वो एजेस को भी ब्लर कर देता है। अब इस इमेज में आप नोट करें तो आपको ये सारा ब्लर नज़र आ रहा है जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब ये देखें, इसकी एजेस पे सारा आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, ये देखें। अब होता क्या है कि जब हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो मसला ये आता है कि बैकग्राउंड तो हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड जो है वो ब्लेंड नहीं हो रहा होता आपके ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है? सो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जाके हम सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं। आप होपफुली अभी तक तो आप साथ साथ सीख रहे होंगे, तो आपने सारी क्लासेस देखी होंगी। जैसे मैंने सिलेक्शन बनाई, मैंने मास्क ऐड कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले आता हूँ और यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट किया, इसके बैक पे लेके गए और उसके बाद जिस तरह भी आपने एडजस्ट करना है मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा और मैं इसको जूम इन कर लूँगा लाइक दिस, और उसके बाद मैं इस इमेज को थोड़ा सा अप स्केल करूँगा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, और उसके बाद यहाँ तक आई गेस बेटर है। अभी के लिए आपने जज नहीं करना कि मैंने पिक्चर कैसे सिलेक्ट किया, जैसे आपको समझाने के लिए। अब आप नोट करें कि एक तो आपकी एजेस बहुत शार्प हैं, प्लस आपका बैकग्राउंड भी जो है बहुत ज़्यादा शार्प है। अब एक तो ये कि आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें और आप जाएं फिल्टर्स में और यहाँ पे ब्लर, गाउसियन ब्लर, और यहाँ पे हल्का से एक ब्लर ऐड कर दें, ठीक है? सो उसके बाद जब आप ये वाला ब्लर ऐड कर देंगे, लेट्स से मैं इसको 5 तक रखता हूँ, तो अब आप बिफोर एंड आफ्टर देखें तो आपको काफ़ी हद तक एक नेचुरल लुक नज़र आएगी, लेकिन इमेज जो है स्टिल अभी भी ऑकवर्ड लग रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे ब्लर टूल में। ब्लर टूल में आप आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने मास्क की बजाय आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है और इसके एजेस पे आके आपने ब्रश का साइज़ छोटा करना है, ठीक है? ब्रश का साइज़ कैसे छोटा बड़ा होता है, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट जो लेफ़्ट पे और राइट पे है, लेफ़्ट से आपका जो है साइज़ डिक्रीज़ होगा और राइट से साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है? सो आप इसके ऊपर आते हैं और आप एजेस पे इस ब्लर टूल के इस्तेमाल से आप देखें कि मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। तो ये बड़ी ही प्रो टिप है जो कि जब मैंने एक स्टूडियो में कुछ अर्सा काम किया तो वहाँ पे मैंने ये ट्रिक सीखी थी। तो ये देखें कि इसकी एजेस भी जब मैं ब्लर करूँगा, अभी थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जो इमेज है, अगर आप यहाँ से नोट करेंगे तो आपकी इमेज काफ़ी हद तक ब्लेंड इन लगेगी। सो इसको आप जब सारी इमेज पे ट्राई कर लेंगे, ठीक है? अब देखें, अभी जो बाल हैं वो अच्छे तरीके से अभी कट आउट तो नहीं हुए, लेकिन हम एडवांस क्लासेस में इसके बारे में सीखेंगे। अभी के लिए इसको इग्नोर कर दें। अब देखें, जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा, ब्लर का जो ब्रश है उसको थोड़ा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और ज़्यादा इसको ब्लर कर सकते हैं ताकि एजेस से ज़्यादा ये सॉफ्ट लगे और इसके साथ ब्लेंड हो जाए, ठीक है? सो ये देखें, यहाँ तक मैंने काफ़ी हद तक ब्लर कर लिया। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी इमेज काफ़ी हद तक जो आपके एजेस हैं वो भी जब आप काफ़ी मेहनत करके ज़्यादा ब्लर करेंगे, और इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि वो ओप्पो और वीवो वाली जो वाइब आना शुरू हो जाए जो पुराने फ़ोन्स थे। मतलब अभी तो वो लेटेस्ट आ गए हैं तो अच्छे हैं, लेकिन जो पुराने फ़ोन्स थे वो बहुत ज़्यादा एजेस को भी ब्लर कर देते थे। तो वो वाली वाइब नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपने इसको नेचुरल रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लर का यूज़ है। दूसरा ब्लर का ये यूज़ हो सकता है कि अगर आपके पास कोई इमेज है, लेट्स से हमारे पास ये इमेज है और इसमें हम लोग
इन आइज़ को थोड़ा सा पॉप अप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले तो इसका कह लो कि एक डुप्लीकेट लूँगा, ठीक है। अब इन आइज़ के अलावा कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसको आप इस तरह से जो है पॉप अप करवाना चाह रहे हो, ठीक है। अभी तो ये वैसे बड़ी स्टूपिड सी एक हरकत है जो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन स्टिल आपको समझाने के लिए। अच्छा, जब आप नॉर्मली ब्लर टूल लेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 50% पे होती है, तो इसको आप 100% कर लें, ठीक है। और दूसरा, उसके बाद जहाँ जहाँ पे आप इसको घुमाना शुरू करेंगे, लेट्स से मैं इस जगह पे करता हूँ और इस जगह पे ऑलरेडी वैसे ब्लर है, मैं इसको मज़ीद कर लेता हूँ। तो अभी के लिए मैं स्टूपिड सी हरकत कर रहा हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। तो मैंने इसको देखें काफ़ी हद तक इसके ऊपर ब्लर करता गया। तो ये देखें, पहले हमारी ये इमेज थी और अब हमारी ये इमेज है, ठीक है। सो ये देखें, मैंने इसको काफ़ी हद तक ब्लर कर दिया। अगर फॉर सम रीज़न आपको ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है, अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता था कि वो प्रोडक्ट इमेज और मैंने सिर्फ नाम को हाईलाइट करना है, तो मैं सारे प्रोडक्ट को ब्लर कर देता और सिर्फ उसका जो लोगो है, उसका जो टेक्स्ट है, उसको मैं हाईलाइट कर देता। अब इसमें भी ये है कि ज़्यादा मेहनत वाला काम था, तो इसलिए मैंने सारी एजेस को ब्लर नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आइज़ को ब्लर कर दिया ताकि आपको समझा सकूँ कि ब्लर वर्किंग कैसे कर रहा है। अब इसमें इफेक्ट मैं ऐसा बनाना चाह रहा था कि मैं इन सब एजेस को ब्लर कर दूँ और आइज़ जो है वो शार्प रहें, तो वो हमारा एक इफेक्ट बन जाता, ठीक है। लेकिन मैंने इन्वर्स इसलिए किया ताकि आपको सिर्फ बता सकूं कि ब्लर वर्किंग कैसे कर रहा है। वो चीज़ आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। इसीलिए इससे पहले मैंने आपको एक डिफरेंट यूज़ केस बताया, उसकी वजह ये है ताकि आपको इसके अलावा भी ब्लर टूल का इस्तेमाल आ सके कि ब्लर टूल को कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टूल बेसिकली हमारा क्या है, वो है शार्पन टूल। अब शार्पन टूल जो है वो बेसिकली उसके लिए मैंने एक और इमेज डाउनलोड करके रखी है। अब देखें, ये जो इमेज बनी है, अब शायद ये किसी डार्क एनवायरनमेंट में बनी है और शाम का कोई टाइम होगा यकीनन, और आईएसओ जो है वो इंक्रीज़ किया गया होगा, जिसकी वजह से ये है कि थोड़ी ब्लर भी आई है इमेज, प्लस हो सकता है शटर स्पीड भी मुनासिब ना हो। तो अब आप इसको नोट करें कि इस इमेज में काफ़ी हद तक जो है ये ब्लर है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताई, इसको अगर आपने लेट्स से शार्प करना है, इसकी भी जो स्ट्रेंथ है वो जहाँ तक मुझे याद है 50% पे सेट हुई होती है, तो आपने इसको 100% पे कर लेना है और 50 कभी कभार 50% पे भी वर्किंग कर सकता है। आपने सिचुएशन के मुताबिक इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते रहना है, ठीक है। हमेशा आपकी 50% भी नहीं काम करेगी, हमेशा 100% भी नहीं काम करेगी। तो अभी के लिए मैंने एक डुप्लीकेट बना दिया, फिर मैं ताकि आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकूं। और मैं क्या करता हूं कि मैंने ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ किया हुआ है, ठीक है, बड़ा किया हुआ है, और मैंने स्ट्रेंथ 100% कर दी है ताकि आपको मैं ज़्यादा क्लियर रिजल्ट्स दिखा सकूं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने इसको हमेशा 100% रखना है। अब देखें, आप इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो मज़ीद उसके ऊपर वर्किंग करेगा। एक ही क्लिक करके आगे लेके जाएंगे तो वो डेफिनेटली सिर्फ एक दफ़ा स्ट्रोक लगाएगा। जितनी दफ़ा ज़्यादा क्लिक करेंगे उतनी बार ये ज़्यादा उसके ऊपर वर्किंग करेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा किया तो यहाँ से ख़राब भी होना शुरू किया, तो मैं इसको सिर्फ एक दो स्ट्रोक ही लगाता हूँ ताकि ये ज़्यादा बुरा भी ना लगे। और इधर ही बॉटम से भी ये कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगर बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकूँ तो दिस वॉज द बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि आप इमेजेस को ब्लर, अगर आपकी इमेज आई है तो आप इसको शार्प भी कर सकते हैं। और जो लास्ट हमारा टूल है, वैसे तो ये बड़ा यूज़लेस सा टूल भी है, मैं इसको समझता हूँ, लेकिन हम इसको क्रिएटिवली यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप इसके टॉप पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिंगर पेंटिंग। अब ये बेसिकली बनाया गया है पेंटिंग के लिए। अब क्योंकि मैं भी पेंटर नहीं हूँ और मेरे पास अभी कोई ऐसा कोई डिवाइस भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको ग्राफिक टैब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनको बता देता हूँ कि ये कैसे यूज़ होगा। मैं एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ और मैं सिंपल क्या करता हूँ कि मैं 2 कलर्स, ठीक है, 2 कलर्स को मैं ले लेता हूँ। लेट्स से एक ये कलर है रेड, और ये मैंने इसको, इसकी ओपेसिटी सॉरी मैंने कम की हुई है, तो मैं ये इसको रेड को कर लेता हूँ। और दूसरा जो है मैं कोई कह लें ग्रीन या कोई दूसरा कलर, लेट्स से ग्रीन कर लेता हूँ। अब ये देखें एक ग्रीन कलर है और इन दोनों को मैं ब्लेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ब्लेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्मज टूल पे आता हूँ। इसकी स्ट्रेंथ देखें अगेन मैंने 20% पे की हुई है। आप इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर लें। इसकी स्ट्रेंथ जो है आपको नॉर्मली 50% पे मिलेगी। अब इससे होगा ये कि देखें जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ करेंगे उतना ज़्यादा ये देखें वर्किंग कर रहा है। मेरा सिस्टम ऑलमोस्ट हैंग हो चुका है, तो इसको स्ट्रेंथ को मैंने इसीलिए 20% पर रखा हुआ था, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है। तो अब जो पेंटर्स हैं, जो इलस्ट्रेटर्स हैं, उनको पता है कि जब आप पेंटिंग कर रहे होते हो तो आपने ब्रशेस के साथ कलर्स को ब्लेंड करना होता है। तो उस सिनेरियो के लिए आपका बहुत बेस्ट, और यहाँ से फिंगर पेंटिंग जो है वो ऑन कर लीजिएगा और उसके बाद आप इजीली इसको ब्लर कर सकते हैं। अभी मैं इसको अनडू करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये वापस आ जाए, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, ठीक है। सो अभी देख सकते हैं ये मेरा सिस्टम काफ़ी हद तक हैंग हो गया था। तो अगर आपका लो एंड पीसी है तो इसको बहुत एहतियात से यूज़ कीजिएगा और स्ट्रेंथ को कम रखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन और इसको मैंने ब्लेंड करके कुछ अजीब सी शेप बन गई है, ठीक है। तो आप कलर्स को ब्लेंड कर सकते हैं, पेंटिंग के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं इसका एक क्रिएटिवली और यूज़ करता हूँ। वो कैसे,
देखिए अभी हमने जैसे ये इमेज को किया है, मैं इसको दोबारा से बैक लेके जाता हूँ। F12 की मैंने शॉर्टकट की यूज़ की है टू रिवर्ट। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी दोबारा से सिलेक्शन बनाऊँगा और इसको हम क्रिएटिवली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ और उसके बाद अगेन मैंने इसे थोड़ी सी सेटिंग चेंज की हुई है, तो मेरी जो प्रोसेस में टाइम लगता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके मास्क लगा देता हूँ। अब जब आप मास्क लगा लेंगे उसके बाद मैं इसके अंदर एक सॉलिड ऐड करूँगा इसके बैकग्राउंड पे। तो सॉलिड यहाँ से ऐड कर लेते हैं और इसके बाद इसको बैक पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर जो ऑरेंज कलर है वो किसी हद तक आपकी इमेज पे भी आ रहा है। इसको बोलते हैं फ्रिंज ऑन द एजेस, ठीक है। तो बेसिकली जैसे डिफ्रिंज आप अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप फोटोशॉप एक्सपर्ट हैं या आपको फोटोशॉप थोड़ा बहुत आता है तो आपने देखा होगा कि एजेस पे जो आ जाती है फ्रिंजमेंट आ जाती है, इसको डिफ्रिंज किया जाता है। तो ये जो हमारे एजेस हैं ये फ्रिंज हैं फ़िलहाल के लिए। इसको हम डिफ्रिंज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा इस टूल की मदद से। तो अब एक तो ये है कि आप इसको ब्रश टूल की मदद से मास्क को सिंपल क्या करें, ब्रश पे जाएं और ब्रश टूल पे जाने के बाद आपने इसका जो है साइज़ वगैरह डिक्रीज़ किया और बिल्कुल एजेस पे इस तरह घुमाना शुरू करेंगे। आपने मास्क वाली क्लास देखी होगी यकीनन, तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने सिंपल इसको इस तरीके से करना शुरू कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ठीक तो होगा लेकिन आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, प्लस हो सकता है कि ज़्यादा अगर आपने इसको कर दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। एक तो मेथड ये है इस चीज़ को रिमूव करने का। दूसरा मेथड ये है कि आप आ जाएं स्मज टूल पे और स्ट्रेंथ जितनी कम करें तो अच्छा है। मैं 20% पे आगे सेट की थी इसी वजह से। उसके बाद इसका साइज़ डिक्रीज़ करें। आपको आइडिया हो गया होगा कि वर्किंग कैसे कर रहा है, कि ये बेसिकली कलर्स को या आपके कह लें कि जो भी मटेरियल आपके पास स्क्रीन पे है उसको खींच रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से कलर्स भी जो है ब्लेंड हो रहे थे। अब हमने क्या करना है कि हम लोग इसको क्रिएटिवली कैसे यूज़ करेंगे। आपने मास्क के ऊपर क्लिक करना है, मेक श्योर मास्क सिलेक्टेड हो, इमेज सिलेक्टेड ना हो, और उसके बाद मास्क को अंदर की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की तरफ जो है फ्रिंजमेंट निकली हुई है, तो आपने इसको अंदर की तरफ इसको पुश करना है। तो आप देखें जैसे जैसे मैं इसको ये अंदर की तरफ कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि उस चीज़ को अंदर की तरफ पुश कर रहा है और हमारी फ्रिंजमेंट ख़त्म हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इसके इस्तेमाल से आपको ब्लर टूल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये साथ साथ आपको बल्कि बता ही देता हूँ। जैसे जैसे आप इसको कर रहे हैं तो ये आप एजेस नोट करें खुद ही ब्लर होती जा रही हैं। तो इसका एक इंटरेस्टिंग यूज़ ये भी है कि जब आप इस तरह डिफ्रेंचमेंट कर रहे होंगे तो आपका एजेस ये खुद ही ब्लर कर देगा। सो आपको ब्लर टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो इसको बहुत क्रिएटिवली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये टेक्निक नहीं पता, लेकिन आई होप कि आपको पता चल गई होगी। यहाँ पे जो हेयर हैं इनको छोड़ दें फ़िलहाल के लिए। एडवांस टेक्निक्स में बताऊँगा इसको कैसे ज़्यादा रिफ़ाइन किया जा सकता है। कभी कभार ये होता है कि ज़्यादा स्किन आपकी इसने काट दी है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको बाहर की तरफ करेंगे इस तरीके से और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ, ठीक है। ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। तो आप इसको स्किन को या आपके जो कह लें कि ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है उसको दोबारा से बाहर निकाल के दोबारा से पुश इन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें जब मैंने स्किन मेरी इसने ख़राब कर दी ज़्यादा लेट से, तो मैं इसको अब यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड भी नज़र आना शुरू हो गया। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने दोबारा से इसको रिफ़ाइन कर दिया। मैं इसके पीछे बैकग्राउंड लगाऊंगा दोबारा से ये वाला। और एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग जो बताऊंगा वो ये है कि यहाँ से मैं कलर फिल ख़त्म कर देता हूँ, तो हमारी एजेस जो है इसने काफ़ी हद तक ये देखें ब्लर कर दिए। अब अगर मैं इसमें हल्का सा ब्लर ऐड कर दूँ बैकग्राउंड पे, तो आप नोट करेंगे कि ये काफ़ी हद तक हमारा काम इसने कर दिया। एजेस भी ब्लर हो गई हैं और हमारी पिक्चर भी। अभी ये रिकॉर्ड करते हुए एक जो ब्लेंडर हुआ, आपने देखा कि मेरी जो बैकग्राउंड पे लाइट थी वो जो है वो उसकी बैटरी जो है डाउन हो चुकी है और वो क्लोज़ हो गई है। तो अगर आपको एस्थेटिकली थोड़ी सी बुरी लग रही हो वीडियो तो उसके लिए पहले से माजरत। तो हमारी क्लास भी इसके साथ एंड होती है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जो सिंपल से टूल्स हैं उनको क्रिएटिवली सिखाया जाए और आप उसको क्लास को एंजॉय कर सकें। और अगर आपने ये क्लास एंजॉय की है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।